संघे शक्ति कलियुगे संघे शक्ति कलियुगे खतरे में पावर ज्यादा है या दरिया में, पर्वत में पावर ज्यादा है या जर्रा में। खतरे में पावर ज्यादा है या दरिया में, पर्वत में पावर ज्यादा है या जर्रा में। उंगली में पावर ज्यादा है कि मुट्ठी में, तीली में पावर ज्यादा है कि भट्टी में। घर से अलग होके पाँव नहीं दौड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अलग अलग पहचान बनाना जायज है, पर जिससे है पहचान उसे भी करना होगा। हम तन्हा चलकर ही जब है बने सिकंदर, साथ सिकंदर आ जाए तो फिर क्या होगा। अलग अलग पहचान बनाना जायज है, पर जिससे है पहचान उसे भी करना होगा। हम तन्हा चलकर ही जब है बने सिकंदर, साथ सिकंदर आ जाए तो फिर क्या होगा। किस्मत को क्यों तू सबके साथ नहीं जोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बुरा दौर था, संदेहों से घिरे हुए थे, मान नहीं थे इसीलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। बुरा दौर था, संदेहों से घिरे हुए थे, मान नहीं थे इसीलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। सच्ची लगन से है तूफान रुख मोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। ऐसे क्षण में सोच अगर तू मौन धरेगा, भारत को मजबूत बताकर कौन करेगा। विश्व गुरु बनने से फिर कौन तुझे रोकता, अकेला चना, अकेला चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, 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 अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी 2026 सॉरी, साल का पहला दिन। नया साल, नई ऊर्जा, नया उत्साह, मौका है नए और बड़े लक्ष्य बनाने का। तो आइए मिलके कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ बड़ा बड़ा सोचते हैं और कुछ अच्छा करने का मन बनाते हैं। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथियों ने हैप्पी न्यू ईयर बोला है, तो आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। 2 लाइनें हैं कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। अगर हम 2026 में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो फिर 2026 में हमारे हालात स्वतः बदल जाएंगे। तो आइए इस विषय पे थोड़ा-सा हम लोग बातचीत करें, कैसे हमें 2026 में क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या गोल सेट आपके होने चाहिए। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और हैप्पी न्यू ईयर के साथ-साथ में आपका अगर और कोई भी प्रश्न है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं किसी भी विषय को लेके, तो वो भी आप लिख दीजिए, वेट मत कीजिए बिकॉज़ ये हमारा लगभग 25 मिनट का टोटल सेशन रहता है, तो उसमें आपका जो प्रश्न है वो पहुंच जाए टाइमली हमारे पास में। नए साल में आंकड़े बताते हैं कि आलसी से आलसी व्यक्ति 1 जनवरी को कुछ न कुछ करने का सोचता है, मन बनाता है। तो आपने भी कुछ न कुछ तो मन बनाया होगा। क्या बनाया आपने मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 3 एरियाज में आप 2026 में जरूर काम करें। सबसे पहला जो एरिया है, क्षेत्र है आपके जीवन का, वो है हेल्थ। हेल्थ को लेके आपके 2026 के क्या गोल्स हैं, उसमें थोड़ी-सी स्पष्टता लेके आएँ आप। अगर आपका वज़न कम या ज़्यादा है, तो आप आइडियल वेट को प्राप्त करें और आइडियल वेट जानने का एक तरीका ये है कि आपकी जो भी हाइट है, वो हाइट आप गूगल पे डाल दीजिए कि आपकी इतनी हाइट है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और आपका आइडियल वज़न, एक आदर्श वज़न क्या होना चाहिए, आइडियल वेट। तो गूगल आपको बता देगा कि आपका आइडियल वेट ये होना चाहिए। तो आप चेक करें कि आपका आइडियल वेट है या नहीं है। आइडियल वेट वो ऐसा पहला पैरामीटर है, वो अगर आप मेंटेन करके चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ठीक हो जाएँगी हेल्थ से संबंधित। उसके अलावा लाइफ़स्टाइल जो है आपका, उसमें थोड़ी-सी एक्टिवनेस लेके आइए, तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर देगा। तो हेल्थ को लेके आप ज़रूर कुछ न कुछ काम करें। आपका आइडियल वेट है, तो फिर और क्या बेटर आप कर सकते हैं, वो आपका गोल होना चाहिए। जैसे मेरा वज़न लगभग 78 केजी रहता था, 75 टू 78 केजी। तो मैंने पहले एक लक्ष्य बनाया कि मैं इसको अपने आइडियल वेट पे लेके आऊँगा और अभी मेरा वज़न 68 टू 69 रहता है, जो ऑलमोस्ट आइडियल वेट है। तो वज़न का मेरा भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। थोड़ा-सा कंसर्न एक तो ये है कि जो बेली फैट है, वो थोड़ा-सा कम होना चाहिए और उसके अलावा मैंने हेल्थ के और कुछ बड़े टारगेट 2026 के लिए मैंने प्लान कर दिए हैं, सोच लिए हैं। सोच ही नहीं लिए हैं, कमिटमेंट कर लिया है, पूरा मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है अंदर तक का कि इनको 2026 में पूरे करना है। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या टारगेट है मेरे हेल्थ को लेके? मैं वो टारगेट आपको इसलिए साझा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों के टारगेट्स को, दूसरों के सपनों को अपना सपना बना लेते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनको वैसा नहीं करना चाहिए, अपने सपने, अपने टारगेट उनके अपने होने चाहिए, वही काम करते हैं। तो इसलिए मैं अपने टारगेट नहीं बता रहा, हाँ, पूरा होने के बाद में मैं बताऊँगा कि मैंने क्या प्लान किया था। कुछ बड़ा प्लान किया है 2026 में और कमिटेड हूँ और वो एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो कुछ खोने के लिए भी तैयार हूँ और मैंने ये खोने का संकल्प लिया है हेल्थ को लेके कि मैं 2026 में मीठा पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ। नो शुगर एट ऑल। और ये मैं आप सबके सामने कमिट कर रहा हूँ क्योंकि कमिटमेंट से क्रेज़ आता है। क्रेज़ से यू नो क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस आता है। तो वो क्रेज़ आ जाए मेरे अंदर में, साहस आ जाए कि यार लाइव बोल दिया था सब लोगों को, इतने लोगों को बोल दिया था। तो इसलिए फिर रिपीट कर रहा हूँ। आज सुबह से मैं लगातार अलग-अलग ग्रुप्स के साथ में काउंसलिंग कर रहा हूँ और हर जगह मैंने इसको बोला है और आज और बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बोल दिया है। अब तो ये वर्ल्ड वाइड चला गया फ़ेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। तो 2026 में मैं मीठा छोड़ रहा हूँ और जब भी आप कुछ ऐसा बड़ा करने की सोचते हैं ना, तो फिर प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जैसे ही मैंने ये टारगेट प्लान किया और मैंने डिक्लेयर किया, उसके ठीक 5 मिनट के बाद मैं घर पे था तो सुदेश मेरे लिए मेरा फ़ेवरेट व्यंजन लेके आई और बहुत सारे लोगों को मालूम होगा मेरा फ़ेवरेट व्यंजन क्या है। अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है मेरा फ़ेवरेट व्यंजन क्या है? वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कई बार मैंने शेयर किया है अपने बर्थडे पे या मैरिज एनिवर्सरी पे ऐसे मौकों पे। जी हाँ, मेरा फ़ेवरेट व्यंजन है चूरमा। तो सुदेश चूरमा लेके आ गई कि चूरमा बनाया, नया साल है और मैं मीटिंग में ही था उस समय। तो मैंने कहा नहीं, नहीं चूरमा नहीं, मीठा छोड़ दिया है। तो वापस लेके चले गए और तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इधर से टारगेट सोचा, मैंने ऐलान किया और जैसे ही मैंने ऐलान किया उधर से मेरी परीक्षाएँ शुरू हो गई। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं किचन में गया तो सुदेश ने बोला कि आज तो साल का पहला दिन है और ये चीनी से थोड़ा बना है, ये तो गुड़ से बना है। तो गुड़ का तो खा ही सकते हैं, चीनी तो छोड़िए आपने। तो मैंने कहा नहीं ये गलियाँ हैं और मैंने इन गलियों को भी नहीं ढूँढना है। अब कमिटमेंट है तो फिर कमिटमेंट है। तो आप सबको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ इस प्रकार के निर्णय लेंगे तो प्रकृति आपकी उसी समय से परीक्षा लेना स्टार्ट करेगी और 2-4 बार परीक्षा लेगी मेरे ख्याल से और जब प्रकृति ये जान लेगी कि आप तो पक्के हैं अपने टारगेट को लेके, अपने संकल्प को लेके, तो फिर प्रकृति शायद आपकी परीक्षा नहीं लेगी, फिर वो आपको हेल्प करना स्टार्ट करेगी क्योंकि आप शुरुआती परीक्षाओं में आप पास हो गए हैं। तो आप भी अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या छोड़ रहे हैं? अगर आपको कुछ आवश्यकता है कुछ छोड़ने की, तो क्या आपको लगता है क्या छोड़ना है? हो सकता है आपका वज़न ज़्यादा है तो आप मीठा छोड़िए और वज़न कम भी है, मेरा ये मानना है कि मीठा तो एक ऐसी चीज़ है स्पेशली शुगर, जो सफ़ेद चीनी है, इसको व्हाइट पॉइज़न भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेके ना कुछ कन्फ्यूज़न है खाने-पीने में लेके, जैसे दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट फूड, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दूध नहीं पीना चाहिए, इसके नुकसान हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं कि जो हम लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं वो लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, तो कुछ मतभेद हैं इस चीज़ को लेके। घी, तेल को लेके कुछ मतभेद हो सकते हैं कि भई घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, लेकिन मीठे को लेके कोई मतभेद नहीं है। मीठा स्पेशली चीनी का या वो आइटम जो जिसमें चीनी डली हुई है, वो खाने का 1% भी लाभ नहीं है कहीं। तो वो तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मोटे हैं, पतले हैं, कुछ भी हैं, तो वो आप छोड़िए, वो मैंने 2026 में छोड़ा है और मैं आप सबको ये कहता भी हूँ, मैं अगर कभी किसी कॉमन फंक्शन में कहीं मिलते-जुलते अगर मैं कुछ मीठा-वीठा खाते मिल जाऊँ आपको 2026 में, तो बिल्कुल आप मुझे टोक दीजिएगा, "सर, आपने हमारे सामने यू नो बोला था और आप ऐसा करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी?" तो आपको मैं पूरा अधिकार भी देता हूँ, राइट। आपने क्या छोड़ना है, हो सकता है अच्छी सेहत के लिए कुछ लोगों को थोड़ी-सी नींद छोड़नी पड़े या कुछ लोगों को नींद बढ़ानी पड़े। कुछ लोगों को हो सकता है सुबह थोड़ा जल्दी सुबह की मीठी नींद छोड़नी पड़े, कुछ लोगों को सोशल मीडिया छोड़ना पड़े। क्या छोड़ना है वो आपने तय करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो खोना पड़ेगा। तो वो आप निर्धारित करें। हेल्थ को लेके 2-3 चीज़ें जो मैं करता हूँ, वो आप धीरे-धीरे अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तो
मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। पहले कभी नहीं नहाया था, अभी पिछले आई थिंक 2 साल से मैंने शुरू किया था, 2 साल पहले। अ, राय अ, रायन फर्नांडो रायन फर्नांडो, यस। रायन को हमने बुलाया था, उनका इंटरव्यू लिया था और जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपना रूटीन बताओ, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं कोल्ड शावर लेता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो उन्होंने उसके कुछ फ़ायदे ब बताए, तो उसको मैंने फ़ॉलो शुरू किया और उसके बाद में पिछले दिनों एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना, विम होप आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं उनका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उनको आइसमैन भी बोलते हैं, द आइसमैन के नाम से भी वो फ़ेमस है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो बहुत बेनिफिट बताते हैं कोल्ड शावर के, और वो तो बर्फ़ के पानी से नहाते हैं। तो उनको मैंने बहुत फ़ॉलो किया और मैं अभी जैसे टेम्परेचर बहुत कम है दिल्ली और आस-पास के एरिया में, तो मैं ठंडे पानी में नहाता हूँ और आप में से जो साथी ठंडे पानी में नहीं नहाते हैं, पवन राठी लिख रहे हैं, ताज़े पानी से ताज़ा पानी बहुत बढ़िया है और ताज़ा पानी तो बढ़िया है ही है, लेकिन अगर आप और ठंडे पानी से नहा पाएँ, ताज़े पानी के अलावा भी, वो और अच्छा है। उसके पीछे साइंस ये है कि आपकी बॉडी को जब एकदम सोक लगता है, कि जब ठंडा पानी डालते हैं ना, तो आपकी बॉडी को सोक लगता है और उसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जो रिसर्च के बाद में निकल के आए हैं चीज़ें। और कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम उस पानी में बर्फ डाल के, बर्फ के पानी से भी नहाते हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह से ही बर्फ वाले पानी में नहा नहा लें या कुछ भी ऐसा करें। धीरे-धीरे आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं महसूस कर पा रहा हूँ उन सारे फ़ायदों को। पहले कभी नहीं नहाया मैं, गर्म पानी में नहाता था। तो एक तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, धीरे-धीरे आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत की थी बाल्टी में ठंडा पानी भर के, उससे धीरे-धीरे अपने शरीर को गीला करके मैंने शुरुआत की थी और धीरे-धीरे अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। अब मैं शावर के नीचे खड़ा होके नहाता हूँ, ऊपर से पानी चलता रहता है और मस्त नहाता हूँ एकदम। और एक दिन तो मैंने घर पे जो बाथ टब है, बाथ टब मैंने भरा पूरा और भरने के बाद में उसमें मैं लगभग 7 मिनट उसके अंदर में मैं लेटा रहा ठंडे पानी में। टेम्परेचर कितना होगा आई डोंट नो। तो अपने आप को आप टेस्ट भी करेंगे और चाहे आपका शरीर है या आपका दिमाग है, कम्फर्ट ज़ोन से जब-जब आप बाहर आएँगे, आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ महसूस होगी उस समय जब आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन आपको बाद में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो एक तो मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ, आप में से कुछ लोग अगर चाहें तो धीरे-धीरे इसको अपना सकते हैं। दूसरा, कॉन्शियस ईटिंग। कॉन्शियस ईटिंग का मतलब हो गया जागरूकता के साथ में भोजन करना। इसके मायने ये हुए कि जब आप भोजन करें, तो थोड़ा जागरूक रह के करें कि मैं क्या खा रहा हूँ और इसके खाने से मुझे क्या लाभ होगा या क्या मुझे नुकसान होगा। मैं जागरूकता के साथ में खाता हूँ और एक आध बार अगर ऐसा हुआ, कहीं किसी पार्टी में चले गए, कुछ ऐसा हो गया, वहाँ पे जागरूकता के साथ में नहीं खाया, तो उसके बाद में बहुत ग्लानि महसूस होती है, बहुत ऐसा लगता है कि यार ये सही नहीं किया। तो आप भी कोशिश करें कि जागरूकता के साथ में मैक्सिमम टाइम जागरूकता के साथ में भोजन करें। और तीसरा, चबा-चबा के खाएँ। अभी चैट विद सुरेंद्र वत्स पे एक एपिसोड आने वाला है, उसमें हमारे मेहमान होंगे स्वतंत्र भारद्वाज, जो 32 बार के फाउंडर हैं। वो सिखाते हैं लोगों को कि 32 बार चबा के आपको कैसे खाना चाहिए और उनका इंट्रो वीडियो हमने डाल दिया है। आप भी उस वीडियो पे कमेंट्स या प्रश्न पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम उनका इंटरव्यू शूट करेंगे। उनको मैंने सुना और जिस दिन मैंने उनको सुना उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार इनको तो हम अपने चैनल पे लेके आएँगे और हमारे जितने भी साथी हैं, जो जुड़े हुए हैं कम्युनिटी के साथ में, उन सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और 3-4 चीज़ें बताते हैं वो, कि जब भी आप खाना खाएँ, एक तो कम से कम आधा घंटा टाइम लगाएँ, ये सोच के खाना खाएँ। टाइम देखें घड़ी में और ये सोचें अगर मैंने 9 बजे शुरू किया तो साढ़े 9 बजे तक मैंने उठना नहीं है खाने से। उतना समय का मार्जिन लेके आप खाने की शुरुआत करें। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी के
20-25 छोटे-छोटे टुकड़े बना लीजिए, जैसे चिड़िया को डालते हैं ना छोटे-छोटे टुकड़े करके, तो वैसे टुकड़े बना के और फिर एक-एक टुकड़ा सब्जी में या दाल में लगा-लगा के उसको खाइए। और तीसरा वो ये कहते हैं कि आप अगर चम्मच के साथ में कोई चीज़ खा रहे हैं, तो पूरा चम्मच मत भरिए। बहुत सारे साथी तो इतना भर लेते हैं कि वो कपड़ों को खराब भी कर देता है। तो कहते हैं कि चम्मच पूरा नहीं भरना है। चम्मच में जितनी मात्रा है, उसका 25% आप उसको भरिए केवल मात्र। 25% लीजिए और फिर उसको खाइए। और धीरे-धीरे इसको अपनी आदत में बना लीजिए। तो मकसद ये है इन सारी चीज़ों का कि आप धीरे-धीरे खाएँगे और चबा-चबा के खाएँगे। तो और ज़्यादा डिटेल में स्वतंत्र भारद्वाज जी बताएँगे इसके बारे में। अभिषेक ने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में भी, वहाँ पे जाके आप बाद में इस पे कमेंट्स कर सकते हैं अपने और कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। स्वतंत्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस दिशा में। और भी बहुत सारा ज्ञान आपके पास में है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो ज्ञान आपके पास में है, उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। इस समय नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज को एग्ज़ीक्यूट करने की, एजुकेशन की कमी है, उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में शामिल करने की कमी है। और जो व्यक्ति एजुकेशन सीख जाएगा, उसको अपनाना सीख जाएगा इस नॉलेज को, बिखरी हुई ज्ञान को, वो सफल हो जाएगा 21वीं शताब्दी में। दूसरा जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है रिलेशंस का, रिश्तों का क्षेत्र। ज़िंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं और ये खुशी प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली। जैसे खाने से आपको हैप्पीनेस मिलती है ना, थोड़ी खुशी मिलती है जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो वैसे ही रिश्ते अगर आपके अच्छे हैं, तो ये आपको हर समय खुशी रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। और रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं, तो फिर खाना अच्छा होगा, तो भी शायद आप उसका मज़ा नहीं ले पाएँगे। तो रिश्तों को लेके आपको क्या करना चाहिए? पहला तो मेरा अपना मानना है और मैं बहुत इस पे विश्वास करता हूँ, वैसा करने का प्रयास भी करता हूँ कि हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं, परिवार के साथ में हैं, उसके साथ में आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। फेसबुक पे कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि घर में आपको लोग कितना पसंद करते हैं, आपको लोग कितना लाइक करते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सख्त क्राइटेरिया है वो आपके रिश्तों को अच्छा बनाने का और निभाने का। मैं क्या करता हूँ रिश्ते बेहतर रखने के लिए, स्पेशली घर में, परिवार में। पहले तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे ब्लंडर्स किए और उससे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहती थी रिश्तों में। लेकिन जैसे-जैसे मुझे धीरे-धीरे समझ आती गई, मैं कुछ पढ़ता गया, कुछ सीखता गया। एक तो मैं ये करता हूँ, जब मैं घर पे घुसता हूँ, तो बाहर मेरा क्या लेवल है, क्या मेरा मान-सम्मान है, क्या मेरा रुतबा है, जो कुछ भी है, उसको मैं घर के दरवाजे के बाहर छोड़ के और घर में एक टीम मेंबर कहूँ या एक सदस्य कहूँ या परिवार का एक अंग कहूँ, उस रूप में मैं अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कुछ लोगों को जो बाहर बहुत ज़्यादा सफल हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, फेमस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन घर में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और उसकी वजह यही है कि वो बाहर जो उनका रुतबा है, वही रुतबा लेके घर पे जाते हैं। ईगो में रहते हैं कहीं न कहीं, ये चाहते हैं कि बाहर जो ट्रीटमेंट मिला, वो ट्रीटमेंट घर पे भी मिल जाए। तो घर पे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको। घर पे आपको दूसरा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहें। तो ये मैं प्रयास करता हूँ, ये आप भी प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, नो ईगो, अहंकार नहीं होना चाहिए। रिश्ते पारिवारिक हों या व्यापारिक हों, ज़्यादातर रिश्तों में जब बिखराव आता है, उसकी मुख्य वजह रहती है अहंकार। आपकी उम्र कम है या ज़्यादा है, आप अपलाइन हैं, डाउनलाइन हैं, बॉस हैं, कुलीग हैं, कुछ भी हैं, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं होने चाहिए।
ईगो अगर आपके पास में रहेगी किसी भी प्रकार की, वो ईगो आपके पैसे की भी हो सकती है, वो ईगो आपके सौंदर्य की हो सकती है। ईगो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ईगो खत्म हो जाएगी तो रिश्ते आपके और बेहतर होते चले जाएँगे। उसका आप ध्यान रखिए और रिश्तों की कदर कीजिए। रिश्तों में अगर आपसे कुछ गलती हुई है और आपसे गलती नहीं भी हुई है, सामने वाले से गलती हुई है, तो भी सॉरी माँगने में आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। और स्पेशली पति-पत्नी में अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे बात हो गई है, तो जो सबसे पहले सॉरी माँगता है, उसको मैं बोलता हूँ वो विनर है। क्योंकि विनर जो है ना वो पहल करते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि सामने वाला बातचीत करेगा, सामने वाला सॉरी बोले। और स्पेशली जो नज़दीक रिश्ते हैं ना उसमें आप जज मत बनिए, किसने गलती की, किसने क्या बोला, किसने क्या कह दिया। उसमें बस आप उन रिश्तों को महत्व देते हुए पहल कीजिए, तो मुझे लग रहा है कि रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। तीसरा जो एरिया है, पहला हमने बातचीत किया हेल्थ के ऊपर, दूसरा फिर रिश्तों के ऊपर बातचीत किया और जो तीसरा क्षेत्र है वो है आपका व्यापार का क्षेत्र। आप का आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी करियर है, उसमें भी आपको कुछ काम करने चाहिए और व्यापार के क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए? व्यापार के क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इस साल के आपके व्यापारिक लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए 2026 में, दिसंबर 2026 तक आप क्या करना चाहते हैं? आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपके क्या लक्ष्य हैं? कितना वॉल्यूम आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी टीम के माध्यम से? अ, यू नो आपके यहाँ पे अगर कुछ लेवल हैं, तो कौन-सा लेवल आप दिसंबर 2026 तक लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें स्पष्टता लेके आइए और लक्ष्य आप बड़े बनाइए एक्चुअली। 2026 को आप इस रूप में भी मना सकते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोथ का ईयर है या आप इसको इस रूप में भी मना सकते हैं कि बेस्ट वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना बेस्ट दूँगा 2026 में। वो भी आप एक लक्ष्य बना सकते हैं 2026 को। तो मैंने बनाया है कि मैं 2026 में अपना बेस्ट वर्ज़न दूँगा, अपना बेस्ट वर्ज़न बनूँगा मैं 2026 में, कई सारे एरियाज़ में, हेल्थ के एरिया में भी, रिश्तों के एरिया में भी और व्यापारिक दृष्टि से भी मैं कुछ बहुत अच्छा करूँगा, कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने का 2026 का मैंने प्लान किया है टीम के साथ में मिलके। तो आप भी 2026 के बड़े लक्ष्य बनाइए, स्पष्टता लेके आइए। लक्ष्यों में जितनी ज़्यादा स्पष्टता होगी, उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आप उनको पूरा कर लेंगे और दिसंबर के लक्ष्य बनाइए और उनको हर महीने में तोड़ दीजिए। 12 फिर माइलस्टोन बनाइए जनवरी, फरवरी, मार्च के हिसाब से और उसके ऊपर में आप काम करेंगे। तो माइलस्टोन्स अचीव करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़ मैसिव एक्शन। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैसिव एक्शन का मतलब ये है कि तेज़ी के साथ में काम करना। एक्शन में तो आप रहते ही हैं, लेकिन सिर्फ़ एक्शन से बातचीत नहीं बनेगी। आपको मैसिव एक्शन लेने के लिए काम करना पड़ेगा। मैसिव एक्शन मतलब और तेज़ी के साथ में काम कीजिए आप। अभी मैंने एक सॉरी वर्कशॉप अटेंड किया है। ये उसका नोटबुक है। स्नेह देसाई जी का एक वर्कशॉप रहता है, चेंज योर लाइफ CYL 3 दिन का वर्कशॉप था दिल्ली में। लगभग 12 घंटे हर रोज हमने उस वर्कशॉप में सीखा और ये मैसिव एक्शन जो शब्द है मैंने वहीं से सीखा है। इस दुनिया में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने मैसिव एक्शन लिया है। मैसिव एक्शन का मतलब हो गया स्पीड के साथ में काम किया है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में मैसिव एक्शन लिया हो या लता मंगेशकर ने सिंगिंग में रियाज़ करते हुए मैसिव एक्शन लिए हों या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पागलपन के साथ में काम किया हो, किसी भी एक क्षेत्र में। तो मैसिव एक्शन रिक्वायर्ड फॉर अचीव बिग टारगेट्स। अगर आपके बड़े टारगेट्स आप बना रहे हैं, तो मैसिव एक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैसिव एक्शन लेके आप 2026 के अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो 3 एरियाज़ में मैंने आपसे बातचीत करने का प्रयास किया कि आप 2026 में हेल्थ के कुछ गोल बनाइए, रिश्तों के कुछ गोल बनाइए, रिश्तों में कुछ और बेहतर कीजिए आप और तीसरा व्यापारिक आपके जो भी लक्ष्य हैं, उनमें स्पष्टता लेके आइए और मैसिव एक्शन के साथ आप उनको प्राप्त कीजिए।
तो बहुत सारे साथियों ने प्रश्न भी पूछा होगा। मैं प्रश्न तो लेने की स्थिति में नहीं हूँ अभी, बस लास्ट में आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने हमें प्यार दिया, सपोर्ट दिया और वैसे आज चैट विद सुरेंद्र वत्स का हैप्पी बर्थडे भी है। जी हाँ, हमारा जो पहला एपिसोड था वो 1 जनवरी 2019 को आया था। तो आप आज CWSV का हैप्पी बर्थडे है, तो आप हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं। अभिषेक ने मुझे सुबह याद दिलाया, टेक्निकली टुडे इज़ आवर बर्थडे ऑफ CWSV। तो उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार बनता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं और शेयर भी करते हैं। हमारी शॉर्ट्स वीडियो को आप बहुत पसंद कर रहे हैं अभी शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे व्यू आ रहे हैं। जितने भी हमारे एपिसोड होते हैं, उन एपिसोड के शॉर्ट वीडियो नानक चंद जी बना-बना के और शेयर कर रहे हैं। 2 मिनट में, 5 मिनट में एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, तो उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। उसका एक अलग से चैनल है, उसको उसको आपने फ़ॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो एक बार फिर सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ 2026 में आप अपना बेस्ट वर्ज़न देंगे और अपने आस-पास में और ज़्यादा खुशियाँ अपनी कामयाबी से फैलाएँगे, सुगंध फैलाएँगे, पूरी दुनिया को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे और इस शुभकामना के साथ में मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सब सुख से रहें, शांति से रहें, निरोग के साथ में रहें। आप सबका एक बार फिर बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।